हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग को क्लास 10 के त्रिकोणमिति का पूरा निचोड़ फार्मूला एक साथ देखने वाले हैं। पूरा फार्मूला एक साथ देखने से क्या होता है कि बंधन बन जाता है, हम लोग को एक टारगेट मिल जाता है कि त्रिकोणमिति में इतना ही फार्मूला पढ़ना है और वो आप लोग को देखकर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए उसका फार्मूला को देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का फार्मूला इतना ज्यादा महत्व है कि देखिए, जैसे कि कोई गाड़ी के कितना इसको लोड थामेगा, इसका मैनेज कौन करता है, इसका निर्भर करता है इंजन पर। उसी तरह से मैथ में आप बेहतर कितना कंसेप्ट कर सकते हैं उसका निर्भर आप लोग को करेगा त्रिकोणमिति से, क्योंकि क्लास 10 का जिसका त्रिकोणमिति ठीक रहेगा उसका ही क्लास 11 का त्रिकोणमिति ठीक हो सकता है, और जिसका क्लास 11 का त्रिकोणमिति ठीक होगा उसका 12th में कैलकुलस पर कमांड बनेगा। और कैलकुलस 12th में आप जानते हैं कि बेहतरीन आप लोग को कैलकुलस का किंग समझिए, 12th के मैथ का किंग कैलकुलस को ही कहा जाता है, समझिए। तो उसका आप लोग को देख सकते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर फार्मूला हम लोग को देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी कि इसमें 6 फार्मूला देखना है। तो इसमें 6 फार्मूला कौन कौन है? तो साइन थीटा के फार्मूला हम लोग को होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला का होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको हम लोग को देख लेते हैं। साइन थीटा के फार्मूला लंब बटा कर्ण, या लंब को हम लोग को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहते हैं हम लोग को? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा के फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा के फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग को क्या कहते हैं? बेस। बेस अपॉन हम लोग को कहते हैं हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा के फार्मूला तो लंब बटा आधार। tan थीटा के फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। और लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार को क्या कहते हैं? बेस अपॉन हम लोग को परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर। और सेक थीटा के फार्मूला तो सेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। और कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग को? कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा का फार्मूला तो कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। और कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग को? हाइपोटेनस अपॉन हम लोग को परपेंडिकुलर। ये आप लोग को 6 फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, और 6 फार्मूला ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग को क्या फार्मूला आता है? तो देखिए, सबसे पहले इस फार्मूला को हम लोग को छोटा कर लेते हैं, ताकि आप लोग को एक साथ पूरा फार्मूला को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, इस फार्मूला को सबसे पहले हम लोग को छोटा कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग को करिएगा तो देखिए इतना फार्मूला हम लोग को देख लिए। उसके बाद हम लोग को फार्मूला आता है साइन थीटा, और इसके बाद उल्टा संबंध में। तो देखिए, उल्टा संबंध में कैसे इसका फार्मूला होता है? तो उल्टा संबंध में इसका फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है 1। और देखिए, इसी को अगर फार्मूला को अगर उसके बाद हमारा फार्मूला आता है क्या? तो टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद हम लोग को क्या होता है? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इसका फार्मूला तो 1। देखिए, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? देखिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए साइन थीटा बराबर का फार्मूला होता है, यहाँ से आप चोरी कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको हम लोग को लिख दिया लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण गुना कौशिक थीटा के फार्मूला। देखिए, कौशिक थीटा का फार्मूला कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब होता है। तो इसको लिख दिया कर्ण, अब बटा में हो गया लंब। और देखिए, इन दोनों से हम लोग का मान क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इन दोनों के मान कर्ण से कर्ण, लंब से लंब कैंसिल हो गया, यानी कि पूरा मिला जुला के ले देके कितना हो गया? 1। इसी तरह से हम लोग को प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हालांकि प्रूफ करना हम लोग को एग्जाम में आता नहीं, लेकिन तो आप लोग को नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। प्रूफ करना नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। तो इसका हो गया। उसी तरह से tan थीटा में करेगा तो देखिए, tan थीटा के भी आपको हम लोग को दिखाते हैं प्रूफ करके। तो tan थीटा का फार्मूला यहां से देखिए लंब बटा आधार। तो इसको लिख दिया लंब बटा आधार, गुना में लिख दिया लंब बटा आधार। उसके बाद cot थीटा का फार्मूला तो आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। और इन दोनों मान से हम लोग को क्या होता है? तो कैंसिल हो जाता है। तो इन दोनों मान से हम लोग को कैंसिल हो गया। तो इसका मान कितना गया? 1। इसका मान कितना गया? 1। तो देखिए, लेकिन फिलहाल हम लोग को प्रूफ करना नहीं है, हम लोग को केवल देखना है कि इसको प्रूफ कैसे होता है। तो ये 3 फार्मूला हो गया। अब देखिए, इस 3 फार्मूला से हम लोग को कैसे निकालते हैं? तो इस 3 फार्मूला से हम लोग को निकालिए। अगर कोई साइन थीटा के केवल मान पूछेगा, साइन थीटा के मान पूछेगा, तो इसको कहेंगे 1 बटा कौशिक थीटा। 1 बटा क्या कहेंगे? कौशिक थीटा। 1 बटा कौशिक थीटा को 1 बटा क्या कहेंगे हम लोग को? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा हो गया। अगर इसी प्रकार से हम लोग को पूछे केवल कौशिक थीटा के मान, कौशिक थीटा के मान, तो कौशिक थीटा के मान होता है 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि इससे 2 फार्मूला हम लोग को निकाल के लाए। इसी प्रकार अगर यहाँ कोई पूछे tan थीटा के मान, इसी प्रकार यहाँ अगर कोई पूछे tan थीटा के मान, तो tan थीटा के मान हम लोग को क्या बता सकते हैं? तो इसको 1 बटा cot थीटा।
tan थीटा के फार्मूला क्या बता सकते हैं 1/cot थीटा। 1 क्या हो गया cot थीटा। अगर कोई पूछे केवल cot थीटा के फार्मूला तो इसको क्या कहते हैं 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। इतना फार्मूला तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना फार्मूला अब देखिए इसको से फार्मूला निकालते हैं तो इसको से फार्मूला कैसे निकालते हैं जी देखिए इस सबसे देखिए फार्मूला निकालना सीखना बहुत ही मेन जरूरी है। तो इसको से फार्मूला हम लोग को ऐसे निकालते हैं। देखिए कोई अगर सेक थीटा के फार्मूला पूछे सेक थीटा के फार्मूला तो इसको कहते हैं 1/cos थीटा। 1 क्या कहते हैं cos थीटा। अगर कोई केवल cos थीटा का फार्मूला पूछे cos थीटा का फार्मूला तो इसको कहते हैं 1/sec थीटा। 1 क्या कहते हैं sec थीटा। इतना फार्मूला आप लोग को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। इतना फार्मूला आप लोग को क्लियर कर दिए। चलिए इसको भी हम लोग को छोटा करके देख लेते हैं। इसको भी हम लोग को छोटा करके हम लोग को देख लेते हैं ताकि बेहतर होगा आप लोग को देखने में। तो देखिए फिलहाल हम लोग को छोटा कर लेते हैं। तो देखिए इसको छोटा कर लिए इसको हम लोग को छोटा कर लिए। उसके बाद हम लोग को इतना इसको 3 जोड़ा को हम लोग को छोटा करिए। 3 का आप लोग का स्टेप बना हुआ है। 3 का स्टेप एक याद करिए 2 फार्मूला बनाइए। एक याद करिए 2 फार्मूला बनाइए। तो इसका 2 फार्मूला हो गया। तो देखिए इसका हो गया फार्मूला। उसके बाद हम लोग को इसको देखना है। उसके बाद हम लोग को इसको देखना है। तो देखिए इसको बाद हम लोग को इसको देखना है। तो देखिए इसको हम लोग को हो गया इस तरह से। इतना फार्मूला आप लोग हो गया। अब हम लोग को वर्ग संबंध में देखना है। वर्ग संबंध में क्या देखना है तो वर्ग संबंध में हम लोग को देखना है। वर्ग संबंध में इसको देखिए तो वर्ग संबंध में इसका फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई वर्ग संबंध में पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी में कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा के केवल मान कितना होगा तो साइन स्क्वायर के केवल थीटा का मान कितना होगा तो इसको में हम लोग बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसको cos स्क्वायर प्लस में ऊपर भेजिएगा तो क्या होगा माइनस में होगा तो इसको कहेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूला से ऊपर में देखिए अगर कोई पूछे cos स्क्वायर थीटा बराबर कहेंगे तो साइन इधर जाएगा तो माइनस में तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना हुआ हम लोग को वर्ग संबंध से फार्मूला। इतना क्या हो गया हम लोग को वर्ग संबंध से फार्मूला। इतना हम लोग को हो गया वर्ग संबंध से फार्मूला। इतना हम सॉरी दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। इतना हो गया हम लोग को वर्ग संबंध से फार्मूला। तो इसको हम लोग को एक बार साइड में कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग संबंध से फार्मूला। नेक्स्ट नंबर वर्ग संबंध से क्या फार्मूला है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में अगर कोई पूछे ओनली फॉर सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा तो इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या बोलेंगे हम लोग को tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी में अगर कोई पूछे ओनली फॉर tan स्क्वायर थीटा का मान तो देखिए इसको सेक स्क्वायर थीटा इधर रहने दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर रहने दीजिए और 1 को उठा के इधर कर देते यानी हो गया -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो हम लोग को cot प्लस में होगा तो यानी कि हम लोग हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। प्लस में क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। प्लस को हम लोग को आगे चिन्ह लिखा नहीं जाता इसलिए इसको हम लोग को मिटा देते हैं। इसको हम लोग को क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो इसको हम लोग को इधर कर देते हैं। इसको हम लोग को इधर कर लिए इसको हम लोग को इधर कर लिए। ये हमारा 3 फार्मूला हो गया। इससे फार्मूला एक है लेकिन हम लोग को निचोड़ कर गए हम लोग को 3 कर दिए। एक को हम लोग को 3 कर दिए फार्मूला ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि कैसे कैसे फार्मूला बनता है। इतना ही फार्मूला बनता है क्लास 10 में। आप लोग को थोड़ा सा और फार्मूला 1-2 देख लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 3 फार्मूला इधर हो गया। अब देखिए हम लोग को 3 फार्मूला और देखना है। तो उसके बाद अगला नंबर क्या फार्मूला है तो अगला नंबर फार्मूला है हम लोग को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी में अगर कोई पूछे केवल कोसेक स्क्वायर थीटा का मान तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसी में कोई पूछे केवल कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो देखिए ये कॉट स्क्वायर इसको बराबर की ई पट्टी भेजिए तो इसको हम लोग को भेज देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में हो गया हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। वर्ग संबंध से इतना ही फार्मूला था हम लोग को। वर्ग संबंध से और कोई ज्यादा फार्मूला हम लोग को है नहीं। वर्ग संबंध से ज्यादा और कोई भी फार्मूला है नहीं हम लोग को। तो देखिए इसको भी हम लोग को थोड़ा सा छोटा करके हम लोग को देख लेते हैं एक पेज में। इसको फार्मूला को हम लोग को देख लेते हैं थोड़ा सा एक पेज में। चलिए छोड़िए इतना फार्मूला हम लोग को है और इसको थोड़ा सा हम लोग को 3-3 के हम लोग को जोड़ा बना लेते हैं। इसको हम लोग को 3-3 को हम लोग को जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए इसको 3-3 के हम लोग को जोड़ा बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया ये हमारा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट नंबर फार्मूला ये वाला हमारा है। नेक्स्ट नंबर फार्मूला हम लोग को ये वाला है। ये हमारा अगला नंबर फार्मूला। सॉरी दोस्त ये अंडरलाइन नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं फिर भी हम लोग को समझना है हम लोग को। तो इसके देखिए फिलहाल हम लोग को इसको समझना है। तो देखिए इसको समझना कैसे ये समझिए।
इसको समझना कैसे ये समझिए। सबसे पहले इसको देखिए, तीन तीन फार्मूला के आप लोग को जोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये तीनों के समझिए, सबसे पहले इस तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग को इन तीनों का फार्मूला, तीन तीन को के हम लोग को सेट बना दिए, ये तीन तीन फार्मूला के हम लोग को सेट बना दिए। इस तीन फार्मूला को आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए इतना फार्मूला हम लोग को हो गया, एक इतना ही हमारा क्लास 10 में फार्मूला पढ़ना है। इससे ज्यादा कोई फार्मूला हम लोग को पढ़ना उड़ना है नहीं। तो क्लास 10 में कोई ज्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना। ये देखिए तीन फार्मूला इतना हो गया, और उसके बाद हम लोग को तीन और बाकी फार्मूला सब हम है जी इधर हम लोग को लिख पाए हैं। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। क्लास 10 का फार्मूला एक साथ तो देख लिए। अब एक बार हम लोग को देखना है त्रिकोणमिति मान को कैसे याद करना है। याद तो सबको जानता है कि साइन थीटा बराबर इसका कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, cot 90 का मान होता है। इस सभी का सीरीज मान देख लीजिएगा तो एक बार में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको लोग को ये क्लास बहुत ही पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए कि ये क्लास आप लोग को एक साथ फार्मूला का है, आप भी देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।